राधे राधे दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल टारगेट नाउ में। आशा करती हूँ कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी एंड जो हम लोग के 23 प्रैक्टिस सेट और आपके भी 23 प्रैक्टिस सेट बहुत ही अच्छे से रिवीजन हो गए होंगे। उस दिन सर ने 24 जो प्रैक्टिस सेट था उसका रिवीजन करा रहे थे, मतलब 24 प्रैक्टिस सेट करा रहे थे एंड सर ने बीच में ही क्लास रोक दी थी। अहमदाबाद का जो केस हुआ तो सर ने ये कंप्लीट करी है क्लास आज मंडे को एंड हम लोग आज इसका सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है, खोरदार साल। खोरदार साल क्या है? एक त्यौहार ही है जो कौन सा धर्म मनाता है? तो ये पारसी धर्म मनाते हैं। ये जोरोस्टर का जयंती का प्रतीक है। पारसी धर्म के और भी त्यौहार हैं, जैसे पतेती त्यौहार। पतेती त्यौहार जो पारसियों का नववर्ष है और इसको नवरोज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नवरोज भी। ऐसे ही जमशेद ए नवरोज, ये भी पारसियों का त्यौहार है। और जश्न ए क्या कहते हैं, मेहरगान, ये भी क्या है? पारसियों का त्यौहार है। नेक्स्ट है ऐसे जैन धर्म। जैन धर्म के त्यौहार कौन से हो गए? तो एक हो गया पर्युषण त्यौहार, जो कि श्वेतांबर मनाते हैं 8 दिन और दिगंबर मनाते हैं 10 दिन। ऐसे ही महामस्तकाभिषेक, जो कि 12 वर्ष में एक बार आता है, एक बार मनाया जाता है। और एक ज्ञान पंचमी, जो कि ये जैन धर्म मनाते हैं। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म का त्यौहार कौन सा हो गया? ये हो गया लहबाब गुचेन, जो कि फेस्टिवल ऑफ लाइट, मतलब रोशनी का त्यौहार कहा जाता है। यहूदियों का त्यौहार कौन सा हो गया? हनुक्का, इसको भी क्या कहा जाता है? रोशनी का त्यौहार। ऐसे ही सिंधी का चेटी चंद, जो कि नववर्ष है। क्या है? नववर्ष है। ऐसे क्रिश्चियन का कौन सा? गुड फ्राइडे, जो कि ईस्टर जो कि अंडे सजाए जाते हैं इसमें। मुस्लिमों का जो कि मिलाद उल नबी, हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। और हज के दौरान ईद उल अजहा मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कि दशई और तिहार ये कौन से भारत के पड़ोसी देश के लोकप्रिय त्यौहार है? तो ये नेपाल के त्यौहार है। किसका? कहाँ के? नेपाल के त्यौहार है। श्रीलंका का त्यौहार कौन सा हो गया? तो नवम पेरा हेरा हो गया। बांग्लादेश का कौन सा हो गया? तो साक्रेन हो गया। कौन सा? साक्रेन। ऐसे ही नल्ला पाकिस्तान का कौन सा हो गया? तो चिरागान हो गया। भूटान में कौन सा मनाया जाता है? तो पारो और तसेचू। म्यांमार का काचिन मनाव या थिंग्यान, काचिन मनाव या थिंग्यान, जो कि पानी में शायद मनाते हैं। चाइना का कौन सा हो गया? तो लालटेन हो गया। और जापान का गियोन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि डॉक्टर एन राजम ये कौन सा वादक बजाते हैं? तो ये क्या बजाते हैं? ये वायलिन बजाते हैं। वायलिन के और भी वादक हैं, तो वीजी जोग, आइंस्टीन भी वायलिन बजाते थे। और नागराज और मंजूनाथ ये भी वायलिन बजाते हैं। और ललिता एन नंदिनी, जिनको क्वीन ऑफ वायलिन कहते हैं, ये भी वायलिन बजाती हैं। एंड साहित्य नाटक अकेडमी 2023 किसे मिला है? तो HK वेंकट रमन को मिला है, जो कि ये भी क्या बजाते हैं? वायलिन बजाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट फाइटर जेट पर लड़ाकू मिशन पर जाने वाली पहली महिला बनकर इतिहास रचा था किसने? तो भावना कांत ने रचा था। इंडियन आर्मी की पहली महिला लड़ाकू विमान वाहक कौन है? तो अभिलाषा बराक है। और इंडियन आर्मी में पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन है? तो ये कौन है? पुनीता अरोड़ा है। पहली महिला कमांडर ट्रेनर कौन है? तो सीमा राव है। और ऑपरेशन सिंदूर में क्या कहते हैं किसने चलाया था? तो सोफिया कुरैशी, जो कि कर्नल रैंक की थी। किस रैंक की? कर्नल रैंक की थी। नेक्स्ट है कि भूमिका सिंह, जो कि एयरफोर्स में है, ये विंग कमांडर है। क्या है? विंग कमांडर, ऑपरेशन सिंदूर में थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 कि राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 2021 भारत के खेल क्षेत्र को लक्षित करता है। और ये 24 नवंबर 2005 को बना था। 24 नवंबर 2005 को बना था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो न्यू दिल्ली में। ऐसे ही वाडा बना था। तो वाडा वर्ल्ड एंटी डोपिंग, जो कि 1999 में बना। वाडा कब बना है? तो 1999 में बना है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल कनाडा में। नेक्स्ट है कि भारतीय खेल प्राधिकरण, जो कि युवा मामले खेल मंत्रालय के अधीन है, 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। और हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है कि खेल नीति कब आई? तो 1984 में आई। और टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम कब चलाई गई? तो ये 2014 में चलाई गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि बर्डी, ईगल और अल्बाट्रॉस, जो ये शब्द हैं, ये किस गेम में यूज होते हैं? तो गोल्फ में टी बॉक्स, डफ, स्प्रेन और बोगी भी शब्द गोल्फ में यूज होते हैं। ट्रॉफी कौन सी है? तो वॉकर कप, सर्किट कप और डनहिल कप और राइडर कप है। नेक्स्ट है
कि शूटिंग के लिए कौन से शब्द हो गए, तो ये हो गया मजल फलक और बुल्स थाई हो गया। ब्रिज गेम के लिए डमी और मास्टर पॉइंट हो गया। बिलियर्ड्स के लिए कौन से शब्द संबंधित है, तो पुल, क्यों और कुशन। रेसलिंग के लिए शब्द हो गए नेल्सन और हीव। पोलो के लिए शब्द तो मैलेट और डिटूर। पोलो में कितने प्लेयर्स होते हैं, तो 4। और फुटबॉल में कितने होते हैं, तो फुटबॉल में प्लेयर्स होते हैं कितने, 11 होते हैं। नेक्स्ट है कि बेसबॉल में कितने होते हैं, तो बेसबॉल में कितने होते हैं, 9 होते हैं। वॉलीबॉल में कमेंट करके आप लोग बताइएगा आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 कि अ मूवेबल फीस्ट के लेखक कौन है, तो कौन है, अर्नेस्ट हेमिंगवे हैं। और रोआल्ड डाहल की पुस्तक कौन सी है, तो चार्ली एट द चॉकलेट फैक्ट्री है। आई स्पेस ऑडिसेसी किसकी है, तो ऑर्थर सी क्लॉर्क की है। द टेस्टमेंट ये किसकी है, तो मार्गरेट एट वुड की है। जेके रॉलिंग की एक बहुत चर्चित पुस्तक है, तो वो कौन सी है, हार्मियंस गैंगर, जो कि 2025 में लिखी। और क्रिसमस एट होग वाल्डस ये लिखी भी, ये किसने लिखी है, तो जेके रॉलिंग ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कि उत्तराखंड कब बना था, तो 9 नवंबर 2000 को बना। झारखंड 15 नवंबर 2000 को बना। अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी को बना था। कब बना था, 20 फरवरी 1987 को। और 1987 को मिजोरम भी बना था। गोवा 30 मई 1987 को बना। सिक्किम 26 अप्रैल 1975 को बना था। हाँ, 26 अप्रैल 1975 को। तेलंगाना जो कि 2 जून 2014 को बना। आंध्र प्रदेश जो कि 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना था। और 21 जनवरी 1972 को त्रिपुरा और मध्य प्रदेश और मेघालय बना था। नेक्स्ट है कि 1 नवंबर को भारत में 7 राज्य और 2 यूटी बने थे 1 नवंबर को। तो 2 यूटी कौन थे, पुदुचेरी और लक्षद्वीप। और राज्य कौन कौन से थे, तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, एमपी, हरियाणा, पंजाब और कौन सा था, छत्तीसगढ़ जो कि एमपी से अलग हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 कि कोड, तो जिसमें सबसे पहले कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर ये कब लागू हुआ था, तो 1859 में लागू हुआ था। कब, 1859 में लागू हुआ था। आईपीसी जिसको आप भारतीय न्याय संहिता कहते हैं, जो कि 1860 में लागू हुआ था। राष्ट्रपति के पास कब आया था, तो 25 दिसंबर 2023 को। और लागू कर दिया गया था 1 जुलाई 2024 को। सीआरपीसी को BNSS कह दिया गया, मतलब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और भारतीय साक्ष्य एक्ट कब आया, तो 1872 को आया। कब आया, 1872 को। पुलिस एक्ट कब आया, तो 1861 को आया। और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो कि 1862 को आया। नेक्स्ट है कि तमिलनाडु के सीएम थे कौन थे, तो एम करुणानिधि थे, जिन्होंने पहली बार स्वतंत्रता दिवस में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था 15 अगस्त 1974 को। ऐसे ही राष्ट्रीय ध्वज संहिता 2002 को आई, जो कि केस कौन सा था, तो नवीन जिंदल था, इन्होंने झंडा फहराया था। और राष्ट्रीय सम्मान अपमान रोकथाम जो कि एक्ट आया था 1971 को आया था। कब आया था, 1971 को एक्ट आया था। एंड जुलाई 1974 को केंद्र सरकार के आदेश से गणतंत्र दिवस के दिन गवर्नर झंडा फहराते हैं और स्वतंत्रता दिवस के दिन सीएम झंडा फहराते हैं। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग जो कि 99 संविधान संशोधन 2014 से स्थापना हुई थी। 100वां संविधान संशोधन 2015 जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच में 3 बीघा कॉरिडोर के लिए हुआ था। 103वां संविधान संशोधन EWS के लिए। और 69वां संविधान संशोधन 1991 जो कि NCR बना था। 17वां संविधान संशोधन 1992 जो कि पुदुचेरी और दिल्ली को विधानसभा की जो है वो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में ही शामिल हो सकते हैं। नेक्स्ट है कि अकबर के समय उज्जेबक विद्रोह हुआ था। कब हुआ था, तो 1565 को हुआ था। अकबर ने दाग व्यवस्था का प्रारंभ किया था 1574 को। कश्मीर विजय 1586 को। और हराया किसको था, तो यूसुफ खान को हराया था। अब सब कुछ बताएंगे तो सब कुछ अकबर के कार्यकाल में हुआ है। दास प्रथा समाप्त करी थी 1562 में करी थी। तीर्थ यात्रा कर जो कि 1563 को खत्म करी थी। जजिया कर खत्म किया था 1564 को। इबादत खाना बनवाया था 1575 को। दीन इलाही बनवाया था 1582 को। और दहशाला प्रथा जो कि स्टार्ट करी थी 1582 को। जनक कौन थे, तो टोडर मिल जो कि वित्त मंत्री थे। मजहर प्रथा जो कि 1579 को स्टार्ट करी थी। मनसबदारी स्टार्ट करी थी 1575 को। अकबर का जन्म कब हुआ था, तो 1542 को हुआ था। तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया था, 1563 में समाप्त किया था। अकबर का जन्म 1542 को हुआ था और इसका राज अभिषेक 1556 में
56 में हुआ था और 1556 में ही पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा था, जिसमें हेमू को इसने हरा दिया था। मृत्यु इसकी 1605 में हो गई थी और इसी में इसने अनुवाद विभाग बनाया था, जिसको मकबत खाना कहते हैं, और स्थापित फतेहपुर सिकरी में किया था, जिसके हेड कौन थे? तो फैजी थे। और उपाध्यक्ष कौन थे? तो अब्दुल रहीम खाने खाना थे। नेक्स्ट है कि बहे उल और असमार के शीर्षक से फारसी अनुवाद किसने किया था? किसका किया था? तो राजतरंगड़ी का। जिसने किसने लिखा था? तो कल्हड़ ने लिखा था। और एक इसमें कश्मीर का इतिहास लिखा गया था। फारसी भाषा में किसने लिखा था? तो मोहम्मद शाहवादी ने लिखा था। मोहम्मद शाहवादी ने लिखा था। पंचतंत्र किसने लिखा? तो विष्णु शर्मा ने, जिसको फारसी में अनुवाद अनवर ए सुहेली ने किया था, अब्दुल फजल ने। और इन्होंने अकबरनामा लिखी थी, जो कि 3 भागों में थी। तीसरा पार्ट कौन सा था? आईने अकबरी। शासनकाल एक दूसरे में था और पहले में क्या था? तो अकबर के पूर्वज के बारे में था। महाभारत का फारसी का अनुवाद किसने किया था? तो कादिर बदायूनी ने किया था। अकबर के विरुद्ध जौनपुर में फतवा जारी करने वाला उलेमा का सदस्य कौन था? तो मुल्ला याजदी था। नेक्स्ट है कि विजय अभियान जो इसके अकबर के, तो मालवा का अभियान 1561 में किया, आमेर का अभियान जो कि 1562 में, और चित्तौड़ का अभियान 1568 में, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में लड़ा, गुजरात अभियान जो कि 1571 से लेकर 72 में लड़ा था, और बुलंद दरवाजा इसी समय बनवाया था। अंतिम अभियान जो था उसका 1601 में, जो कि असीरगढ़ किला के लिए बनवाया था, और अहमदनगर बीजापुर में लड़ा था। अहमदनगर और बीजापुर साउथ में लड़ा था 1600 में। नेक्स्ट है कि अकबर में टकसाल का अधिकारी कौन था? तो दशवंत था, और मानसिक संतुलन बिगड़ने की वजह से इन्होंने आत्महत्या कर ली थी। अबसुद और अब्दुल समद को मुल्तान का दीवान बनवाया। चांदी का चौकोर सिक्का जिसको जलाली कहा, सोने का सिक्का चलवाया जिसको संसद का 1 किलो का था। बसावन जो कि एक श्रेष्ठ चित्रकार थे अकबर के समय, एक श्रेष्ठ चित्रकार थे। अकबर ने मलिक उस सोरा की पदवी प्रदान करी थी किसे? तो फैजी जो कि गणित का अध्यापक था। नवरत्न थे। तो कवि प्रिया की उपाधि किसे दी थी? बीरबल को दी थी। और बम्मा उपनाम से कविता किसने लिखी थी? तो बीरबल ने लिखी थी। नेक्स्ट है कि जैन आचार्य जो कि हरि विजय सूरी थे, जगत गुरु की उपाधि थी। एंड जिन चंद्र सूरी जो कि युग प्रधान थे। क्या थे? युग प्रधान। अकबर ने सूर्य नमस्कार किसे सीखा था? तो ये दस्तूर जी राणा से सीखा था। नेक्स्ट है दीन-ए इलाही अकबर की मूर्खता का स्मारक था, बुद्धिमत्ता का नहीं, ये कथन V.A. स्मिथ ने कहा था। 19 लोगों ने दीन-ए इलाही अपनाया था। ध्येय कौन था? तो सुलह कुल थे। एकमात्र हिंदू कौन थे? तो बीरबल थे, जो कि इनका नाम क्या था? महज दास था। जब्ती प्रणाली किसने स्टार्ट करी थी? तो टोडरमल करता था। और भूमि के 4 प्रकार इसने बताए थे। पोलज भूमि जो कि उपजाऊ थी, परती भूमि, चाचर भूमि और बंजर भूमि। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 कि अकबर के ध्रुपद गायनों में सम्मिलित थे। तो ध्रुपद गायनों में सम्मिलित कौन थे? तो तानसेन थे। तानसेन को रामतनु पांडे और बैजू बावरा कहते हैं। हरिदास इनके गुरु थे। सूरदास ऐसे ही इनके अकबर के समकालीन थे। सूरसागर लिखी, साहित्य लहरी लिखी। तानसेन की रचना थी मियाँ के मल्हार, मियाँ के टोडी, और कौन सी थी? तो रागमाला थी। क्या थी? रागमाला थी। तानसेन क्या थे? रबाब बजाते थे और ये मध्य प्रदेश में थे, मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। अबुल फजल की हत्या किसने करी थी? तो जहांगीर ने करी थी। बाबरनामा फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो अनुर रहीम ने किया था। मुल्ला 2 प्याजा भी थे। और गृह मंत्री कौन थे? तो फ़कीर अजीउद्दीन थे। कौन थे? फ़कीर अजीउद्दीन थे। कोई भी एसएससी की तैयारी कर रहा है, एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, चाहे वो एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो या फिर सीजीएल हो, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा कॉम्बो फतेह बैच जो कि अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड लेके आया है। एग्ज़ाम कार्ड की तरफ से 50% ऑफ है। और जो ये सेल चल रही है ये 12 जून से लेके 19 जून तक चल रही है। इसमें कोई कूपन कोड नहीं है, लेकिन आपको 50% ऑफ मिलेगा। और ये जो स्टैटिक जीके ये जो बुक है इसमें पूरी थ्योरी वाइज है और टेबुलर फॉर्म में पूरा एक एक चीज़ बताई गई है। उसके बाद आप एसएससी की क्वेश्चंस बैंक ले लीजिएगा। इसमें मार्च 2025 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो आप पहले ये बुक पढ़िएगा, उसके बाद एसएससी क्वेश्चन बैंक। और जिसे भी ये बुक लेनी हो तो मेरे नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। बहुत क्वेश्चन बैंक में जो है ये कौन से एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन आए हुए हैं ये हर एक चीज़ इसमें इंडेक्स में बताया हुआ है। इसलिए सबसे पहले आप स्टैटिक जीके पढ़िएगा, उसके बाद क्वेश्चन बैंक पढ़िएगा, तो आपकी जीएस बहुत अच्छी मजबूत हो जाएगी। और जिसे भी लेना हो तो हमारे लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी है, तो आप वहाँ से परचेज कर लीजिएगा। अब अपनी क्लास में वापस आते हैं।
नेक्स्ट अब अपनी क्लास में वापस आते हैं कि सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन सी है। तो स्वेज नहर है जो कि 193 किलोमीटर है। और इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो राष्ट्रीयकरण किया गया था 1956 में और मिस्र सरकार ने किया था। और इसका निर्माण कब हुआ था? तो निर्माण मुझे याद है 1869 में किया था, मैंने लिखना भूल गए। और ये भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। पनामा नहर जो कि अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। नेक्स्ट है कि पाकिस्तान में, जो कि नल्ला पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह, ये किस प्रांत में स्थित है? तो ये किस प्रांत में स्थित है? बलूचिस्तान में। और ये पाकिस्तान और चाइना का आर्थिक गलियारा है। नल्ला पाकिस्तान को ही नहरों का देश भी कहते हैं। नेक्स्ट है कि रोटरडम जो क्या कहते हैं ये बंदरगाह है, ये कहाँ पे है? तो नीदरलैंड में। जेडरिया बंदरगाह ये मिस्र में। सेटोस बंदरगाह जो कि ब्राजील में और विश्व का सबसे बड़ा कॉफी बंदरगाह है। सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है? तो संघाई बंदरगाह है। नेक्स्ट है कि जुलू जनजाति जो कि साउथ अफ्रीका में क्या कहते हैं है, और बुस्मेन जनजाति भी साउथ अफ्रीका की है जो कि कालाहारी मरुस्थल में रहती है। माओरी जनजाति जो कि न्यूजीलैंड में रहती है। आइनू जनजाति जो कि जापान की है। मसाई जनजाति केन्या की। बद्दू जनजाति जो कि सऊदी अरब की। पिग्मी जनजाति कांगो की। सेमांग जनजाति कहाँ की है? मलेशिया की है। और क्या कहते हैं बैदा जनजाति जो कि श्रीलंका की है। और नुबा जनजाति जो कि सूडान की है। नेक्स्ट है कि दुनिया के 7 अजूबों में कौन कौन शामिल है? तो माचू पिच्चू जो कि पेरू में। कहाँ पे? पेरू में। नेक्स्ट है कि रोम कोलेजियम जो कि इटली में। क्राइस्टर रिडम जो कि ब्राज़ील में। चीचेन पिरामिड जो कि मैक्सिको में। जॉर्डन के पेट्रा और क्या कहते हैं अपना आगरा का ताजमहल है। ये सारे 7वें अजूबे हैं। 8वां अजूबा किसे कहा जाता है? तो अंकोर वाट का मंदिर को कहा जाता है जो कि विष्णु जी का है। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है और ये कंबोडिया में है। और निर्माण किसने किया था? तो खमेर के राजा थे सूर्यवर्मन द्वितीय थे। नेक्स्ट है कि जनांकीकी लाभ का अर्थ जो कि आर्थिक दर बढ़ोतरी, जिसका कारण क्या है? तो ये कर्णकारी जनसंख्या में भागीदारी है। और कार्बल आयु सीमा कितनी होती? तो 15 से लेकर 59 ईयर तक होती है। नेक्स्ट है सोनार का फुल नेम क्या है? तो साउंड नेविगेशन एंड ड्रेंजिंग है। और ये पानी के नीचे दूरी, दिशा, गति कहते सब मापते हैं। और उच्च आवृत्ति की होती है, अल्ट्रासोनिक तरंगे होती हैं। एंड रडार का फुल नेम क्या है? तो रेडियो डिटेक्शन एंड ड्रेंजिंग है। आविष्कार किसने किया था? तो टेलर और लियो यंग ने किया था जो कि 1922 में किया था। नेक्स्ट है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है। आसमान नीला जो होता है ये प्रकीर्णन के कारण होता है और आवृत्ति अधिक हो जाती है, रेड से आवृत्ति अधिक हो जाती है। प्रकीर्णन जिसमें नहीं होता इसीलिए अंतरिक्ष काला दिखता है। अपवर्तन मतलब जैसे पानी में जब छड़ी को डालो तो छड़ी क्या दिखती है? टेढ़ी दिखती है। सन में जो प्रकाश की चाल होती है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है और सीधी रेखा होती है। और अपवर्तनांक कैसे मापते हैं? तो निर्वात में प्रकाश की गति बटे माध्य में प्रकाश की गति। कि तत्व सर्वाधिक में धात्विक है? तो इस ऑप्शन में जो था वो बेरियम था। और खोज किसने करी थी? एम्फ्री डेवी ने। और पटाखों में ये बेरियम रहता है। हरा रंग जो होता है बेरियम के कारण होता है और लाल रंग जो होता है वो स्ट्रोंशियम के कारण होता है। लेकिन अगर तत्वों में सर्वाधिक धात्विक कहा जाए तो ये सीजियम होगा। क्या होगा? सीजियम। सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है? तो फ्लोरीन। और फ्लोरीन के बाद कौन सा है? क्लोरीन है। सर्वाधिक घनत्व किसका होता है? तो ऑसीमियम का होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि ह्यूमन बॉडी में पाए जाने वाले कौन सी ग्रंथि अंतःसेवी ग्रंथि जो है ये सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो यकृत होती है। दूसरी कौन सी होती है? अग्नाशय की लैगर हैस की दीपिका जो कि बीटा कोशिका की होती है और ये इंता तो इंसुलिन हार्मोन्स निकलता है और डायबिटीज और हमें शुगर हो जाता है। नेक्स्ट है मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। नेक्स्ट है कि एडम का एप्पल जो कि मेंस में होता है, कंट या टेटुआ कहते हैं, स्वरतंत्र, लैरिंक्स या वॉइस बॉक्स, और थायराइड ग्रंथि हो जाती है जिसको थायरोक्सिन हार्मोन्स निकलता है इससे। थायराइड ग्रंथि। बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 आयोजन कहाँ हुआ था? इंडिया में। और 25वीं शीतकालीन ओलंपिक जो कि 2026 ये इटली में होगी। और चौथी ग्रीष्म युवा ओलंपिक जो कि डकार सेनेगल में होएगा। नेक्स्ट है कि 10वां T20 वर्ल्ड कप 2026 जो कि भारत श्रीलंका की में होगा। और 16वां हॉकी विश्व कप जो कि मेंस 2026 ये बेल्जियम और नीदरलैंड में होगा। क्वेश्चन नंबर 30 कि खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 की पदक तालिका में फर्स्ट नंबर पर मणिपुर आया जिसने 5 गोल्ड और कितने 6 सिल्वर जीते हैं। और आयोजन जो कि पहली बार द्वीप में हुआ था, गोगला बीच पर हुआ था। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।